हाँ जी, नमस्ते। मैं इस पूरे डिस्कशन में बात करूंगा बेसिक्स क्या है, इकोनॉमी की फाउंडेशंस क्या है, मतलब किस तरह से इकोनॉमी काम करती है, क्या ज़रूरत है इकोनॉमी की, और फिर वहां से हम निकालेंगे कि आगे क्या बढ़ने वाले हैं हम उससे, मतलब वेरियस जो सेगमेंट्स है इकोनॉमी के, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो मान लो, इंट्रोडक्टरी क्लास मान लो, बिफोर वी dive into the next segment। ये फेसबुक पेज है, अगर लाइक करना हो तो लाइक कर देना, नहीं लाइक करना हो तो मस्त रहो एकदम चिल, बिकॉज आई डोंट थिंक दैट द साइज ऑफ द ऑडियंस मैटर्स। मेरे को 2000 लाइक्स और 5000 लाइक्स में कोई फर्क नहीं लगता। हाँ, वो 2000 लाइक्स क्वालिटी वाले लाइक्स होने चाहिए। देखो, कोई भी समाज, सोसाइटी, मैं कहता हूँ कोई भी समाज या फिर कोई भी देश, कोई भी देश में दो पार्ट ले लेते हैं। एक तो रूरल और एक अर्बन। सारे सबको इन दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। गांव और शहर, ये गांव और शहर के बीच में क्या फर्क है वो सब हम बाद में देखेंगे, जब अर्बन प्लानिंग, जब मैं नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल चलूंगा। ठीक है, आपको पता होगा कि शहर का मतलब कम से कम 5000 लोग होने चाहिए। यहाँ की 75% पॉपुलेशन जो है वो नॉन एग्रीकल्चर में काम करनी चाहिए। एक खेती में काम कर रहे हैं तो फिर काहे का शहर। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर में काम करनी चाहिए। और भी कुछ क्राइटेरियंस है, डेंसिटी से रिलेटेड क्राइटेरिया। चलो ये चीजें छोड़ो, आप आओ, दो भागों में हमने बांट लिया, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? रूरल और अर्बन, गांव या शहर, पूरे देश को। ये मान लो कि गांव में कितने, आप अगर गांव का आइडिया होगा तो आपको पता होगा, बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन उनको चलो देख लेते हैं। एक तो मजदूर लोग हैं और बाकी के किसान लोग हैं। वो मान लो कुछ कुछ परचून की दुकान चलाते हैं, आ, या वगैरह वगैरह, तो मतलब छोटे बिजनेसमैन, है ना, छोटे बिजनेस वाले। ये तीन तीन टाइप के लोग हो गए। चलो ठीक है, छोटे बिजनेस में मतलब आपने देखा होगा कि नवा की दुकान भी होगी वहाँ पे, नाई बाल काटने वाला। अच्छा, और छोटे से बंगाली डॉक्टर भी होंगे, हकीम साहब, है ना। आप जाओगे तो 5 रुपए में आपको चूरण वूरण दे के आपका पेट सही कर देते हैं। चलो, शहर में आते हैं। शहर में आप देखोगे ना, वैसे शहर में अधिकतर जनता को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर वन, जो किराए पे रहते हैं, और नंबर दो, मकान मालिक। किराए पर जो रहते हैं, और नंबर टू मैंने कहा मकान मालिक। मकान मालिक कर सकते हो, नहीं कर सकते हो सकता है इनके अलावा किराए पे रहने वाले या मकान मालिक इनमें से कोई बिजनेसमैन भी हो, बिजनेस पर्सन। वुमन भी तो हो सकती है, मैन वाला चक्कर, बिजनेस पर्सन हो। चलो, इसके अलावा कौन हो सकता है? चलो, एक बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी, अंबानी, हाँ, ये बड़ा बिजनेसमैन। ये हमने देख ली पूरी इकोनॉमी। मतलब इस तरह के, मान लो ये पूरा देश है, पूरे देश में दो टाइप गांव शहर है और इस टाइप के लोग रहते हैं, ब्रॉड हमने ये हमारा वो देख लिया। ये बिजनेस पर्सन दुकान वाला भी हो सकता है, और कोई स्मॉल स्केल वाला ये हो सकता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना, ऊपर वाला सबको अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं देता। मतलब इस दुनिया में हर इंसान का ये रोना रहेगा ही कि उनका तो खर्चा है अठन्नी, और इनकम है चवन्नी। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इनकम है चवन्नी। ये तो रोना रहता है, बट की सच्चाई क्या है? सच्चाई हो सकता है असलियत में, कुत्ते भौंक रहे हैं सुबह सुबह, खर्चा अठन्नी, इनकम चवन्नी। अच्छा, लेकिन असलियत में हो सकता है ऐसे लोग भी हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जिनका खर्चा रुपया, खर्चा 1 रुपया और इनकम 0। ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनकी इनकम 1000, क्या कहा मैंने, इनकम 1000, लेकिन इनका खर्चा 2 रुपए। कैसे? ये लोग मुंजी बाबा होते हैं नहीं, इनको मुंजी कहते हैं, मुंजी। ये लोग खैनी भी होती है ना, खैनी, खैनी भी उधार लेके खाते हैं भाई। 1 रुपए का जर्दे का आता है पत्ता, मतलब आजकल तो नहीं आता। हाँ, और घर से निकलते हैं ना, तो 2 रुपए जेब में लेके निकलते हैं। क्यों? क्योंकि ये उम्मीद करते हैं कि कोई न कोई चाय की दुकान में मिल गया ना, तो वो चाय पिला देगा, चाय पिला देगा। अगर कोई नहीं पिलाएगा तो कट, कट क्या कहते हैं, हाफ चाय को कट कहते हैं, तो कट तो 2 रुपए की पी के आ ही जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी के अंदर, मतलब सोसाइटी के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो सारे लोगों को,
आप दो कैटेगरी में डाल सकते हो, एक जिनकी इनकम ज्यादा हो उनके खर्चे से, और एक दूसरे टाइप के लोग जिनका इनकम उनके खर्चे से कम हो। मतलब पूरी व्यवस्था में कुछ लोग हैं जिनको पैसा चाहिए, कुछ लोग पैसा चाहिए, और कुछ लोग जिनको पैसा किसी को देना, देना मतलब उसी पैसे पे ज्यादा पैसा जनरेट करना, है ना। तो क्या इनको हम सरप्लस वाले लोग कह सकते हैं? ये जिनको देना है क्या उनको सरप्लस सरप्लस वाले लोग कह सकते हैं? और इनको क्या कहेंगे हम? डेफिसिट वाले लोग, है क्या नहीं? सरप्लस वाले लोग और डेफिसिट वाले लोग। तो हमने सारे लोगों को, इनको, मजदूर, किसान, छोटे बिजनेस वाला, किराए वाला, सबको सरप्लस वाला। कोई न कोई मजदूर के पास सरप्लस रहेगा, चलो जेन्युइनली देखते हैं मजदूर के पास क्या सरप्लस रहेगा। बेचारे के पास शाम का आटा नहीं है, सरप्लस पैसे कहाँ से रहेंगे? तो इसके पास तो कोई सरप्लस नहीं है। तो ये कौन है? ये डेफिसिट वाला आदमी है। तो यहाँ डी लिख देते हैं बड़ा सा। चलो किसान, चांसेस है कि उसके पास सरप्लस भी रहे, बरसात पे डिपेंड करता है, बरसात अगर अच्छी आती है तो सरप्लस रहेगा, नहीं तो डेफिसिट रहेगा। तो चलो यहाँ देख मान लेते हैं बरसात अच्छी होगी, अल नीनो की मेहरबानी, ला नीनो की मेहरबानी हो गई मान लो, है? चलो छोटे बिजनेस वाले के पास भी सरप्लस मान लेते हैं। किराए पे दुकान में जो रहता है, जो घर पे किराए पे रहता है, उसके पास मान लेते हैं काहे का सरप्लस है, उसको रख देते हैं डेफिसिट में, मतलब उसको उसको पैसा चाहिए। ठीक है, मकान मालिक सरप्लस। और बिजनेस वाला, जो बड़ा बिजनेस वाला होता है ना, वो तो हमेशा डेफिसिट में रहता है। उसको कितना भी आप दे, कितना भी दुनिया का दे दो, खर्च कर देगा। यहाँ नहीं करेगा, विदेश ले जाएगा, खर्च कर देगा। मतलब बिजनेस में। अब मैंने कहा बहुत सारे लोगों का आप सरप्लस और डेफिसिट में बांट सकते हो, नहीं बांट सकते। तो जरूरत क्या है यहाँ? असलियत में आप देखोगे तो जरूरत क्या है? कुछ लोग पैसा देना चाह रहे हैं, कुछ लोग लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहाँ से दे? ये मजदूर, ये अंबानी को पैसा देने के लिए कहाँ कब जाएगा भाई यहाँ से? नहीं, ये तो डेफिसिट वाला है, ये कहाँ से? ये किसान, इसके पास जो सरप्लस का पैसा है, तो ये थोड़ी जाएगा यहाँ से ट्रेन पकड़ेगा, हावड़ा से ट्रेन पकड़ेगा, मुंबई उतरेगा, सीएसटी उतरेगा, नहीं सीएसटी नहीं उतरेगा, ये उतरेगा आपका मुंबई सेंट्रल, वहां से नजदीक पड़ता है ना अंबानी का घर। तो मान लो ये मुंबई सेंट्रल उतरा, वहां से महालक्ष्मी गया, और फिर थोड़े दूर जाके अंबानी के घर गया, पैसे बोला अंबानी को पैसे देने, मेरे पास ना 2,000 रुपये बचे हैं इस साल के। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपको कोई न कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो यहाँ से पैसा जिसको जरूरत है उसको ले जाके दे सके। तो उसके लिए क्या करेगा किसान? किसान जब बिजनेसमैन को पैसा देने के लिए, कोई न कोई आपको क्या चाहिए? कोई न कोई बीच में दलाल चाहिए, बीच वाला क्या कहते हैं उसको, ब्रोकर चाहिए, जो ये चीज फैसिलिटेट करा सके। तो इसके लिए आपको एक इंस्टीट्यूशन, संस्था चाहिए, और वो संस्था होती है क्या? बैंक। होती है कि नहीं होती है? तो आपको बैंक चाहिए। तो बैंक का प्राइमरी काम अगर कुछ हुआ, तो हुआ सरप्लस वाले लोगों से पैसा लेके बैंक, और ये डेफिसिट वालों के पास पहुंचाती है, जिनको जरूरत होती है, मतलब जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वहां से लेके, उनको जरूरत होती है वहां तक पहुंचाती है, और बदले में इनको क्या देती है? ये जो भी प्रॉफिट, इंटरेस्ट, जो भी जिस तरीके का है वो उसको दे देती है। इंटरेस्ट देती है, अपना कुछ बीच में कमीशन रख लेती है। ये इसलिए हमारे को बैंक चाहिए। बैंक क्या हुआ? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं शुद्ध अंग्रेजी में इसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है कि नहीं है भाई? बैंक्स क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हम ये कह रहे हैं कि इससे पैसा यहां तक गया, क्या इस पैसे को फाइनेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं? भाई पैसा क्या है? फाइनेंशियल रिसोर्स है कि नहीं है? रिसोर्स है कि नहीं है? एक्चुअली बैंक का काम क्या है? अब मैं रिफ्रेश करता हूं इसी टर्म को। बैंक का काम है फाइनेंशियल रिसोर्सेस को सरप्लस एरिया से डेफिसिट एरिया तक ले जाना, यानी फाइनेंशियल रिसोर्स को सरप्लस एरिया से डेफिसिट रिसोर्स तक पहुंचाना। तो इसको क्या हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन भी कह सकते हैं? मोबाइल मतलब क्या हुआ? मोबाइल मतलब चलना फिरना की दुकान। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, प्रोसेस को मोबिलाइजेशन कह दिया। डिक्शनरी खोलो और देखो मोबिलाइजेशन। मोबाइल क्या होता है? मोबाइल फोन, मोबाइल आपका जो बाइक होता है, मोबाइल मतलब मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन है। मतलब कुल मिला के ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा बड़े रिसोर्सेज होते हैं, आपको पता हो तो।
तो ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए कहीं भी आपको कोई भी सवाल पूछ ले, कहीं यूपीएससी में, कहीं इंटरव्यू में कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए कंट्री में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप बोलोगे डंपर भर भर के कोल के रिसोर्स, भाई कोल भी तो रिसोर्स ही है, उसको कैसे लेके जाएंगे। हाँ वो भी रिसोर्स है, लेकिन सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका फाइनेंशियल रिसोर्स। ठीक है, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्स के लिए आपको बैंकिंग को क्या करना चाहिए, और भी बहुत सारी जो संस्थागत जो भी ढांचा है उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए, ताकि रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे तो इकोनॉमी बढ़े। इसलिए हम पढ़ेंगे क्या, नंबर वन हम पढ़ेंगे बैंक। बैंक पढ़ेंगे, उसमें पीछे वाले स्लाइड में चलते हैं। देखो यानी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा सरप्लस से डेफिसिट के लिए, हम पढ़ेंगे बैंक। और क्या पढ़ सकते हैं हम, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पैसा आया, ये पैसा डूब ना जाए, नंबर वन। नंबर टू, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, है ना। बैंक ना डूब जाए, पैसा ना डूब जाए, गरीब किसान जो पैसा दिया है इनको ये ना डूब जाए, है ना। इनका खाता मतलब गलत जा रहा है कि नहीं जा रहा, इसके ध्यान रखने के लिए आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो इन पे ध्यान रख सके। ठीक है, और उसके लिए एक सिस्टम बनाती है हर सरकार, और वो सिस्टम को कहते हैं मतलब एक सेंट्रल बैंक जो कंट्रोलर होता है बैंक्स का, उसका, तो उसको कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर तो हम उसके अंदर क्या मांग देंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे। देखो इसके अलावा मैं एक चीज बताता हूँ। समाज जो होता है ना, मानव सोसाइटी, सोसाइटी एक कंटिन्यूअस फिनोमेना है। क्या है, एक निरंतर अवधारणा है ना, कंटिन्यूअस अवधारणा है। ये हमेशा चलती रहनी है, नंबर वन। मतलब इसका कोलैप्स नहीं होना चाहिए, इसका कोलैप्स हो गया तो सब कुछ गया, ये मान के चलते हैं। नंबर टू, आदमी बहुत सेल्फिश होता है, मतलब आदमी क्यों, औरत, आदमी औरत थर्ड जेंडर सब के सब सेल्फिश होते हैं, इकोनॉमिक्स में ये माना जाता है। यानी हम सब सेल्फिश हैं, आप मैं सब सेल्फिश है। मैं ये वीडियो फ्री नहीं बना रहा हूँ, सब सेल्फिश है। चलो ठीक है, अरे क्लास में कोई सवाल पूछोगे तो बोल दूंगा ना यार वो वीडियो देख लेना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो। तो मेरा भी टाइम बच गया, दिमाग बच, थोड़ा मेंटल रिसोर्सेज बच जाएगा। चलो ठीक है, हम सब रेशनल होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल, बड़ी टर्म यूज करते हैं। रेशनल का मतलब कुछ नहीं होता है, रेशनल का मतलब होता है सही, असलियत मतलब फट्टू। अब फट्टू बोले तो आप कोई भी काम करने से पहले ना 10 बार सोचेंगे, 10 बार सोचते हैं, रिस्क गलत है नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो हम सब रेशनल है। ये सब जानते हुए मानते हैं जब सोसाइटी कंटिन्यूस फिनोमिना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। सोसाइटी के अंदर तो हुड दबंग और ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्स पैक वाला कोई आया हो पीट पीट के चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो सोसाइटी के इस फिनोमिनन के लिए नंबर एक, वहां लॉ एंड ऑर्डर सही रहना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी लॉ एंड ऑर्डर के बिना नहीं है, सिंपल सी बात ही है। लॉ एंड ऑर्डर अगर सही रहेगा तो सोसाइटी कंटिन्यू रहेगी। नंबर टू, एक रिलेटिव लेवल ऑफ, एक मतलब एक इक्वालिटी की तरफ स्टार करना चाहिए। इक्वालिटी या इक्विटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी या इक्वालिटी और इक्विटी, मतलब सबके मतलब असमानता, ज्यादा असमानता नहीं रहनी चाहिए। और इस तरह की असमानता नहीं रहनी चाहिए कि बॉटम लेवल के लोगों को खाना पीना ही नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, ये नई चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये जब रहेगी तो सोसाइटी कंटिन्यूअस नहीं रह पाएगी। क्यों नहीं रह पाएगी, देखो बहुत नीचे वाला गरीब आदमी है, उसको खाने पीने को नहीं मिल रहा है, दिन भर काम कर रहा है, और दूसरा अपना भाई जो कुछ नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मौज कर रहा है। तो ये गलत मैसेज भेजता है, और जब गलत मैसेज सोसाइटी के बहुत बड़े पार्ट को चला जाता है, और कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे आप, जब कॉन्शियसनेस आ जाती है, वी फीलिंग आ जाती है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, बंदूक लेके फिर इनको पेल देते हैं। तो इससे क्या होगा, फिर लॉ एंड ऑर्डर फिर खतरे में आ जाएगा। तो सोसाइटी को कंटिन्यू रखने के लिए मैं कह रहा हूँ इक्विटी भी होनी चाहिए। लेकिन ये लोग ये करे कौन, आप जैसे मेरे जैसे लोग पड़ोसी के बारे में नहीं सोच सकते। बात है ये, हम भाषण दे सकते हैं गरीबी के बारे में, ऐसा है वैसा है, लेकिन हम ज्यादा नहीं सोचते, क्योंकि मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि हम सब सेल्फिश हैं। इसलिए एक ऐसी सिस्टम चाहिए जो ये ध्यान रख सके कि ये लॉ एंड ऑर्डर भी रह जाए और समाज के अंदर क्या रहे, इक्विटी भी रहे। और इसके लिए हमारे को चाहिए सरकार, या सरकार टू, सरकार चाहिए, अमिताभ बच्चन चाहिए।
सरकार को आप सुना होगा गवर्नमेंट ही बोलते हैं। और गवर्नमेंट किसकी होती है? पब्लिक की होती है कि नहीं होती है? तो जहाँ गवर्नमेंट यूज हो पब्लिक यूज हो मतलब दोनों एक ही बात है। ठीक है, वी द पीपल। अभी सरकार तो होनी चाहिए, जो सरकार क्या ध्यान रखेगी? लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखेगी, समाज के अंदर एक जगह से लेकर रिसोर्स दूसरी जगह ट्रांसफर करेगी, मतलब उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ जिनके पास एक्स्ट्रा ज्यादा बहुत ज्यादा उनसे थोड़ा बहुत लेके, और जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उसको दे दे। यही तो रीडिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि इससे क्या हो? इक्विटी बनी रहे, उससे क्या हो? लॉ एंड ऑर्डर बना रहे अल्टीमेटली, और उससे क्या हो? समाज कंटिन्यू बना रहे। मैंने कहा ना, सिंपल चीज, समाज कंटिन्यू बना रहे, इसके लिए ये सारा सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हाँ, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए पुलिस भी चाहिए आपको। पुलिस वाले होंगे तो खाएंगे पिएंगे मस्त रहेंगे, दिन रात ड्यूटी करेंगे तो पैसा भी तो लेंगे, तनख्वाह भी तो लेंगे। अच्छा, उनके ऊपर कुछ ऑर्डर देने वाला चाहिए, कानून बनाने वाला चाहिए, बड़ी बिल्डिंग चाहिए, एसी लगेगी। खर्चा है भाई, खर्चा। खर्चा है कि नहीं? इसको कहते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये खर्चा है तो इसके लिए सरकार को कुछ इनकम होनी चाहिए। तो वो इनकम जो सरकार को होती है, उसको जिस ब्रांच में इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस। तो हम देखेंगे पूरा पब्लिक फाइनेंस। अब पब्लिक फाइनेंस में सरकार पैसा ले सकती है किसी से भी। किसी से या तो उधार ले लेगी, बोलेगी भाई उधार दे दो हमारे को, या फिर टैक्स ले लेगी, नो उधार, सिंपल टैक्स लगा देगी। या फिर आपसे टैक्स और उधार लेके कुछ कुछ अपना बिजनेस चला है ना सरकार ने, सरकार अपना बिजनेस में तो चला लेती है, तो वहां से उसका क्या प्रॉफिट भी आ जाएगा। ये सब चीजें हम देखेंगे, टैक्सेशन। और यहाँ पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हम इंडस्ट्री में देखेंगे, मैं इंडस्ट्री पे सेपरेट वो बनाऊंगा। और जो यहाँ की एक्सपेंडिचर वगैरह वो देखेंगे। तो यानी ये सब कब डिक्लेयर होता है? आपने सुना होगा, बजट करके नाम सुना होगा, बहुत न्यूज में रहता है, ये अभी न्यूज में था। तो ये बजट क्या है? पब्लिक फाइनेंस के अंदर में आता है, तो बजट देख लेंगे हम। अच्छा, और आप भी देखते रहो, पढ़ते रहो इधर उधर से, ब्रॉड फ्रेमवर्क रखो माइंड के अंदर। अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था पहले, फॉर्मूला क्या, ये डायग्राम देखा था। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, छोटे बिजनेस या इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन, इनको चाहिए पैसा। अभी ये दो तरीके से पैसा ले सकता है बड़ा वाला बिजनेसमैन। कैसे कैसे ले सकता है? कैसे कैसे लगता है बड़ा बड़ा बिजनेसमैन? दो तरीका हो गया, एक तो उधार ले लिया, बैंक के थ्रू उधार ले लिया। एक आपको ओनरशिप ही दे दिया, बोला आपका ओनरशिप रिलायंस के अंदर। मजाक समझ रहे हो? बोल रहे हो क्या मजाक करते हो सर, गरीब आदमी। अरे ओनरशिप मतलब गरीब आदमी को भी मिल सकती है। शेयर का नाम सुना है आपने? शेयर, शेयर मार्केट सुना है? ये क्या है? ये कुछ नहीं है। अब कंपनी बहुत बड़ी होती है, रिलायंस को बहुत छोटे छोटे, रिलायंस मान लो कितने हजार करोड़ की कंपनी है, उन हजार करोड़ों को बहुत छोटे छोटे पार्ट में बांट लो। हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट में, मतलब बहुत छोटे, मतलब आप इमेजिन नहीं करते इतने छोटे छोटे पार्ट में। अब उसको बोल दो, इतना छोटा सा पार्ट को बोल दो शेयर। क्या बोल दो? पूरी कंपनी का एक इतना सा छोटा सा पार्ट को क्या बोल दो? शेयर। और फिर बोलो कि देखो भाई इतना सा पार्ट लेना है, ये कौन सा शेयर है? तो आप बोल दो हमारी रिलायंस कंपनी का 10 करोड़वां शेयर, 10 करोड़वां शेयर। मतलब रिलायंस को 10 करोड़ भागों में, आपने रिलायंस का पूरा कंपनी को 10 करोड़ भाग बांट दिया, एक शेयर आपको दे दिया, बोल रहे हो 500 रुपए में। 500 रुपए में तो आपके पास सिर्फ 500 रुपए हो ना, तो आप रिलायंस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। थोड़े से मालिक बन सकते, चिंदी से मालिक बन गए इतने से। तो ये शेयर भी मिला जा सकता है। ये शेयर का मतलब क्या हुआ? आपने रिलायंस में पैसा लगाया है कि नहीं लगाया? लगाया है। इसका मतलब रिलायंस ने पैसा बहुत बहुत सालों के लिए जनरेट कर लिया यहाँ पे। या कोई भी कंपनी ने, मैं रिलायंस की क्यों पीछे पड़ा हूँ, कोई भी कंपनी है जो बहुत सालों के लिए पैसा जो जनरेट कर सकती है शेयर मार्केट के थ्रू, उसको कैपिटल मार्केट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैपिटल मार्केट। अच्छा, मैंने जो बैंक वगैरह बताई थी, बैंक और आरबीआई, ये क्या है ना, छोटे टर्म के लिए पैसा देते हैं, तुरंत लेन देन वाला पैसा होता है उनमें, है ना, पिछले वाले बैंक में, तो उसको मनी मार्केट बोलते हैं। जो अभी जस्ट पहले ने मैंने नहीं बताया था, पैसा एक बैंक के पास है, तुरंत उसके पास आया, है ना। आप तो बोल दो अल्टीमेटली जाता तो बिजनेस के पास है, लेकिन हम उसी ट्रांजेक्शन पे देखते हैं। यानी मनी मार्केट सिंपल ये समझ लो, जहां 3 साल से, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए 3 साल 2.5 साल, 3 साल से कम के पैसा का, कम तक के लिए पैसा लेन देन होता है, के लिए अगर लेन देन होता है तो वो क्या है? मनी मार्केट में आता है। और अगर ये 3 साल मीडियम और लॉन्ग टर्म,
मीडियम और लॉन्ग टर्म, अब आप बोलो मीडियम और लॉन्ग टर्म क्या है, मैंने रख दिया ना 3 साल, या 3 साल से ज्यादा के लिए कोई कंपनी या कोई पैसा लेता है तो उसको कैपिटल मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट में दो चीजें आती है, एक तो शेयर मार्केट हमारी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक तो आ गया अपना शेयर मार्केट, और दूसरा आ जाता है आपका, आपने सुना होगा डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अरे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, ये डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट वाली बैंक्स होती है। आपने नाबार्ड का नाम सुना है? ये क्या है? नेशनल बैंक, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आपने सिडबी का नाम सुना है? आपने आजकल एक नया बैंक आया मुद्रा बैंक, नाम सुना है? ये क्या करती है? रीफाइनेंस करती है। मतलब ये आपको कि बहुत सारी कंपनी जो डेवलपमेंट में काम कर रही है उनको बहुत बड़े बड़े लोन दे देती है, 30-30 साल, 40-40 साल के लिए, 10 साल के लिए, 7 साल के लिए। तो उनको कहते हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी लंबे के लिए लोन दे रहे हैं तो वो कैपिटल मार्केट में आता है। तो हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट और फिर पढ़ेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट पहले पढ़ ही लेंगे। चलो, अभी जो मजदूर किसान मजदूर जो है वो जो काम कर रहा, किसी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो सिस्टम ऐसा है ना कि आपको डरा के रखा जाता है। डरा के क्या रखा जाता है? जिंदगी की सच्चाई है, क्योंकि हम सब सेल्फिश है, मैंने बताया था अभी, हम सब सेल्फिश है और राशनल है, पट्टू है। और जब पट्टू है तो हमें डर लगता है कि कहीं कल बीमार हो गए तो क्या होगा, कल मान लो बीमार हो गए तो इसके लिए पूरे सिस्टम के अंदर आपको कहेंगे इंश्योरेंस, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के पीछे भी, आगे भी, है कि नहीं? सिस्टम है। आपको बोलेगा बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा बेटा मेरा बेटी सेवा नहीं करेगी तो क्या होगा मेरा, पड़ोसी तो ध्यान रखने से रहा, तो आपको बोलेगा सर पेंशन सिस्टम है, पेंशन लगा दो, है ना? और बहुत सारे सिस्टम है, आप सुना होगा प्रोविडेंट फंड सुना होगा, इनको अलग अलग और बहुत सारे तरीके, ईपीएफ पीपीएफ वगैरह वगैरह, इन सबको आप सब्सक्राइब करते हो। कौन? मजदूर। मजदूर मतलब मजदूर ही नहीं, सब लोग ही करते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, रेशनल ह्यूमन बीइंग। अब देखो, अगर यहाँ आप पैसा लगाते हो तो ये स्पेशल फंड बन गए, इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, रहता है इनके पास, चुकाना है इनको बाद में, लेकिन रहता तो फंड बहुत सारा है। ये क्या हो गए? इनको हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ठीक है? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही है ना, पेंशन वाला, इंश्योरेंस वाला। अभी ये एक तो अगर यहाँ का लोकल है तो ये डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है कि नहीं? अगर यही पैसा इन्वेस्ट करने लगे मार्केट के अंदर तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बन जाएंगे नहीं बन जाएंगे? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगर यही लोग जाके विदेश में पैसा लगाने शुरू हो जाए, विदेश में पैसा लगाने शुरू हो जाए जाके, तो ये विदेश के लिए, उस देश के लिए, ये उस देश के लिए क्या बन जाएंगे? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, एफआईआईज बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? तो हम इन एफआईआईज के बारे में देख लें। अभी बाहर के, अगर विदेश के कोई पेंशन फंड या इंश्योरेंस फंड, मतलब इंश्योरेंस की कोई फंड, पेंशन फंड या फंड मैनेजर्स, ये सब चीजें हम देखेंगे। ये आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो ये एफआईआई बन जाएंगे। अगर यही लंबे समय के लिए पैसा लगाते हैं तो फिर एफडीआई वो बन जाएगा। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अभी हम अकेले तो रहते नहीं ना, ऐसा नहीं है कि भारत पूरा मतलब बाउंड्री लगा के बैठा है, बाहर से कुछ नहीं लेगा और बाहर हम कुछ भेजेंगे भी नहीं, ऐसा तो है नहीं। ग्लोबलाइज जमाना है, और ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है। जब से मतलब आदमी चलना सीखा है ना, इधर से उधर ही भाग ही रहा है। पहले अफ्रीका से निकल के हम आ गए एशिया में, एशिया से घूम फिर के पहुंच गए ऊपर, पूरी दुनिया में माइग्रेशन से तो हुआ है सब कुछ। तो ये बाउंड्रीज कुछ नहीं है, यानी ग्लोबलाइजेशन के एरा में कुछ चीजें यहाँ से एक देश से दूसरे देश जाएगी, एक देश से कहाँ दूसरे देश जाएगी। जब दूसरे देश से जाएगी तो इसको हम क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड। और जब फॉरेन ट्रेड जब हो रहा है, दुनिया से कनेक्शन हो रहा है, तो आपको पेमेंट सिस्टम भी करना पड़ेगा, एक एक पेमेंट सिस्टम भी करना करना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉरेन ट्रेड और ये पेमेंट सिस्टम, और इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर कहते हैं, है ना? एक्सटर्नल सेक्टर, ये एक्सटर्नल सेक्टर में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस एक्सटर्नल सेक्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, दुनिया के साथ पैसा कैसे दिया जाता है, किस हिसाब से दिया जाता है, कैसे हिसाब किया जा सकता है। यहाँ पे फिर हम ट्रेड डेफिसिट वगैरह, ट्रेड सरप्लस की क्या जरूरत है, ट्रेड डेफिसिट वगैरह यहाँ देखेंगे, है ना? यहाँ कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट देखेंगे। जब कैपिटल अकाउंट देखेंगे तो वहाँ कन्वर्टेबिलिटी एक बड़ा बहुत बहुत बड़ा, ये एक बड़ी टर्म आती है इकोनॉमी में, कन्वर्टेबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो चुकी है, सब लोग लिखते हैं अब कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की जरूरत है। ये सब चीजें हम देखेंगे। डब्ल्यूटीओ भी इसके बाद हम देखते हैं, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह। अभी टाइम के साथ चीजें महंगी होती है। महंगी होना क्या होता है? महंगा होना को इन्फ्लेशन तो कहते हैं, है ना? इन्फ्लेशन भी हम देखेंगे, चीजें महंगी क्यों होती है, क्यों नहीं होती, चीजें ज्यादा महंगी क्यों नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सोसाइटी कंटिन्यूस फिनोमेना है, सरकार को ध्यान में रखना है, तो उसके लिए आरबीआई को बोलेगी, और खुद भी आरबीआई की पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, खुद वाली पॉलिसी को, गवर्नमेंट की खुद की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। इसके थ्रू ये दोनों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे।
फिर मैं कहूँ क्यों इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश है, क्यों जरूरत है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, क्योंकि सोसाइटी को कंटिन्यू रखना है ना, देश को बचा के रखना है। सोसाइटी में गरीब लोग ना, जो गरीब लोग हैं जिन्होंने बचत कर रखी है, वो लोग डूबे नहीं। ठीक है, ठीक है, और वो लोग गरीबी के नीचे नहीं चले जाए। इन्फ्लेशन ज्यादा महंगी होगी चीजें, तो लोगों की इनकम, जो गरीब लोग है उसकी क्या इनकम बढ़ेगी, जब इनकम नहीं बढ़ेगी तो वो जो एपीएल वाले हैं, अबव पॉवर्टी लाइन वाले, वो भी नीचे खिसक लेंगे। खिसक लेंगे, खिसक नहीं लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या खरीदते हो लिमिटेड इनकम में, वही तो गरीबी है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कब, आने वाले वीडियोस में। ठीक है, चलो थैंक यू। अगर लाइक करना है तो लाइक कर दो, facebook.com/ias.dos। अच्छा, चलो बाय बाय। हाँ, आपको क्लास लेनी है अगर करंट अफेयर्स या इकोनॉमी की, तो मुखर्जी नगर में, तो मेरे को मेल कर देना iasdosindia@gmail.com। ठीक है, अभी मैं वापस मुखर्जी नगर में क्लासेस शुरू